एम्बर इंटरप्राइजेस में चाल हो चुकी, नेटवेब में हो चुकी। एक अलाइट डिजिटल एक ऐसा सोबर स्टॉक है, जिसके अंदर अभी भी यहां से लगता है कि ये 3 गुना हो सकता है। और अलाइट डिजिटल में आज बाई आ गया है। अनुज, एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। कल ही ये इन्फॉर्मेशन आई, हमने कल रात को चार्ट एनालिसिस की, आज सवेरे अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। नॉर्मली हम कम से कम 1 वीक का गैप रखते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का अधिकार पहले, पर आज आपने पूछा और ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको बता दूं। अगला स्टॉक जो हिटाची इंजीनियरिंग हमने लिया था 1100 में, 2200 में बेचने का टाइम आ गया। और एक बड़ा स्टॉक यहाँ पे जो अब बन सकता है, ये है ब्लैक बॉक्स। तो देखिए, वैसे ग्लोबल कंपनी है, अब इसको XSR वाले रुइयास ने लंदन से बैठ के ले लिया। अब इसको अच्छा बुरा जिसको जो समझना है समझे। ये साइडवेज ट्रायंगुलर जो पैटर्न है, अगले बर्स्ट में मेरे को 850 का भाव लगता है, फिर वहां से थोड़ा करेक्शन और 1100। 2-3 स्टॉक्स हैं। पर अनुज, ये एक क्या है ना, भाड़ा उठाने का बिजनेस है। और बहुत बड़े कैपेक्स में जब आप फंस जाओगे और लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स उस कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को जहां से टैक्स उठाना संभव है, गवर्नमेंट वो टैक्स नहीं उठाएगी। हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी नादान है। टैक्स उठाना मुश्किल है, बहुत कठिन बिजनेस है, तो इसलिए टैक्स माफ हो गया। तो खाली ये टैक्स की माफी के दम पे आप 5 साल की व्यू हर किसी स्टॉक में मत ले लेना। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से उसको खेलिए। सेंटीमेंट में बर्स्ट अप आएगा और बहुत ही सिलेक्टेड कुछ स्टॉक्स हैं जो 2-3 साल के पर्सपेक्टिव पे पैसा कमा सकते हैं। मैं अभी भी कहूंगा HCL टेक और टेक महिंद्रा, जो हमारे अदरवाइज भी डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के अंदर में, जिनमें डेटा सेंटर का बिजनेस है, जिनके पास प्रूवन कैपेबिलिटी है, अभी भी वहां बड़ा बेट है। इतने लार्ज स्टॉक्स में भी 2-2, 3-3 गुना होने का स्कोप है। वो चार्ट्स में भी नहीं दिखा रहा। ओके, अच्छा, ये पावर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, NHPC, टाटा पावर, JSW एनर्जी, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? JSW एनर्जी को अलग रख दो, पूरे जिंदल ग्रुप के स्टॉक्स की चार्ट में पता नहीं क्या दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं JSW की भी चार्ट पे, आई होप आई एम नॉट बायस्ड। बाकी सारे पावर के स्टॉक्स में एक एक करके सब में बाई आते जा रहा है। CSC में कल ब्रेकआउट आ गया, टाटा पावर में आ चुका है 4-5 दिन पहले, टोरेंट पावर में आने ही वाला है। तो ये पावर स्टॉक्स को भी अब आप जोड़ दो। वीरे की वेडिंग में एक ये भी सेक्टर है जिसने अब थिरकना शुरू कर दिया है। ओके, टोरेंट पावर। कोई और सेक्टर जो आपको अच्छा लग रहा है इस समय सेलेक्टिवली, जहां पर आपको स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? तो अनुज, पिछली बार देखो हमारी फुटवेयर के स्टॉक्स पे इन टचिंग बात हो गई थी। आज मैं फटाफट कुछ चार्ट दिखाऊं। PCR वापस मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। तो देखिए, खादिम लिमिटेड, ये चार्ट हमें लगती है, बाटा तो खैर लंबी दूर का सौदा हो गया 3-4 साल का। खादिम मेरे को लगता है अगले साल 1.5 साल के परस्पेक्टिव में 235 वाला 800 भी हो सकता है। इसको हम टुकड़े टुकड़े में खेलेंगे, पहले 230 वाले को 600 तक आने दो। ये बड़ा कॉल ट्रिगर होगा। आज तो आधा माल ले लो, 270 के ऊपर और ले लेना। सुपर हाउस एक छोटा सा स्टॉक है, पर इसकी चार्ट अच्छी है, तो आप जिसको ठीक लगे, कंपनी बैलेंस शीट समझ लो, तो ले सकते हैं। रेड टेप एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, पर चार्ट उतनी मजेदार नहीं थी, पर अब उसमें भी जोश आ गया है, 260-70 तक जा सकता है। श्री लेदर्स भी चार्ट बढ़ेगा। तो सारे ही फुटवेयर के स्टॉक्स के अंदर में चार्ट बढ़िया तैयार है। भगवान की मर्जी चार्ट में पहले ही आ गई थी, सरकारी आशीर्वाद अब आ गया। और ये मिर्जा टैनर्स देखो ना, हर बार जब 2-4 साल में एक बार इसमें बढ़िया सट्टा जमता है, तब लगता है वो भी टाइम आ गया, ये 33 वाला 100 हो जाए। तो घूम फिर के फुटवेयर के कोई से स्टॉक्स आप ले लो, अच्छा पैसा बनेगा। भगवान की मर्जी और सरकारी आशीर्वाद दोनों साथ में, चार्ट तैयार है।